वेलकम टू डीके वीडियोस। तो बच्चों सीबीएसई ने कल सैम्पल पेपर डाले हैं आपके। तो उसमें इस बार बहुत सारा चेंज हुआ है, यानी कि जो पहले क्वेश्चन आते थे उससे इस बार बहुत चेंज हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें निर्देश दिए हुए। तो निर्देश में इस बार आपके दो खंड होंगे, खंड ए और खंड ब। तो खंड ए में कुल 9 क्वेश्चन होंगे और उनके उप प्रश्न भी होंगे, और खंड ब में 8 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, खंड ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फर्स्ट, तो इसमें अपठित गद्यांश आएगा 10 नंबर का। पहले 6 नंबर का आता था, अब इसमें 2 है इस बार, 5-5 नंबर की, और सब में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो ध्यान देना है आपको कि ये दो गद्यांश दिए, उसमें भी आपको चॉइस दी है। जैसे यहाँ पर गद्यांश 1 है, अब गद्यांश 1 के बाद में यहाँ इसके क्वेश्चन आ गए, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के। अब यहाँ पर गद्यांश 2 है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बीच में, अथवा। अथवा का मतलब या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो या नीचे वाला, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हो उस पर फर्स्ट या सेकंड आपको लिखना है। जैसे गद्यांश फर्स्ट, गद्यांश सेकंड। अब यहाँ पर ये सेकंड अपठित गद्यांश आ गया, इसके क्वेश्चन आ गए, और क्वेश्चन के बाद में आपको वापस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें भी वापस से गद्यांश है, और ये गद्यांश भी 2 होंगे, इसमें भी चॉइस है, और ये भी 5 नंबर के, और वो इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिया है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। गद्यांश सेकंड अथवा है यहाँ पर बीच में लिखा हुआ, तो आपको दोनों में से एक करना है, ये भी आप ध्यान रखें। और जो कर रहे हैं उसका नंबर जरूर आप उसमें लगाए कि कौन सा नंबर अपन कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण है 16 नंबर की। ये पहले जैसे ही है, लेकिन इसमें चेंज क्या हो गया कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर जैसे निम्नलिखित 5 भागों में किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। तो भागों का मतलब यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4 के आंसर देने हैं, तो ये बात ध्यान रखें आप। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3 हो गया, ये 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से आपको केवल 4 आंसर देने हैं। इसके बाद में फिर क्वेश्चन 4, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसके बाद में निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। अब समास वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, इसमें भी वही आपको 4 के आंसर देने, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो जो आंसर है उसके आगे आपको टिक का निशान लगाना है, या सीधा आंसर आप लिख सकते हो नंबर सही डाल के। इस तरह से आपको करना है एग्जाम में। क्वेश्चन 6 यहाँ पर भी इसी तरह से है, मुहावरे वाला क्वेश्चन आ गया ये। अब देखिए, इसके बाद में पाठ्य पुस्तक के 14 नंबर के क्वेश्चन। अब इसमें भी क्या दिया है, यहाँ पर पद्यांश है, और पद्यांश का फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यानी कि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका ए पार्ट 40 नंबर का है, ये विशेष ध्यान रखें, और 40 नंबर का आपका बी भाग है। तो इसमें देखिए, गद्यांश दिया है, उसके नीचे इसके क्वेश्चन आंसर दिए, वही ऑब्जेक्टिव टाइप आपके है। 8 क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है। तो यानी कि 2 तरह के आपके, एक गद्यांश हो गया, एक पद्यांश हो गया। इस वर्ष में दोनों पार्ट में से एक एक यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए गद्यांश टाइप का, उसमें से फिर आपको क्वेश्चन छांट के उनके आंसर छांट के आपको देने हैं। तो इस तरह से आपके ये आएगा भाग ए। अब अपन देखते हैं खंड ब, इसका जो है वर्णात्मक प्रश्न। इसमें देखिए, कोई विशेष से अंतर नहीं है, केवल मार्क्स का अंतर है कि पहले जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता था वो अब 4 नंबर का हो गया, 1 नंबर उसका कम हो गया। देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 2 का ही आंसर देना है, ये ध्यान रखिए, अच्छी तरह से निर्देश पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में है कि 60 से 70 शब्दों में आपको आंसर देना है, जो 4 मार्क्स का है। ये 4 मार्क्स का है, जो पहले 5 मार्क्स का आता था। तो आपको हमने पहले मनुष्यता वाले पाठ में भी बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी इसमें 4 नंबर का उसी चैप्टर से दिया गया है। इसके बाद में फिर आपका इधर
गद्यांश में से मतलब जो गद्य भाग है उसमें से क्वेश्चन आ गए, वही 3 में से 2 करने, और उसके बाद में आपका लेखन आ गया। अब देखिए लेखन में, और यहाँ पर जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये किसके हैं, आपके जो संचयन वाली बुक है उसके 3 क्वेश्चन है। तो ये 12 क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब लेखन में 26 मार्क्स का है, उसमें 6 मार्क्स आपका वही है जो पहले आता था अनुच्छेद लेखन का। तो अनुच्छेद लिखिए। अब अनुच्छेद लिखने में इसमें जो टॉपिक दिए है उसके नीचे संकेत बिंदु भी है, उनके आधार पर अपन को लिखना है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका वही है पत्र लेखन वाला। तो इसमें पत्र लेखन में भी आपकी चॉइस आएगी, यानी कि आपकी चॉइस सब में आएगी। ये ध्यान रखिए, इस बार सीबीएसई ने आपके लिए बहुत इजी कर दिया है, और जो बच्चे यानी कि एवरेज से बिलो है वो भी आसानी से पास हो सकते हैं इस बार। तो पत्र लेखन के बाद में देखिए, इसके बाद आपको यानी कि सूचना लेखन का आ गया, इसमें भी चॉइस आपको दी हुई है 5 मार्क्स का। सूचना लेखन के बाद में विज्ञापन लेखन है, ये भी 5 मार्क्स का है, इसमें भी चॉइस है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है लघु कथा लेखन। तो ये एक नया टॉपिक है इस बार, ये ध्यान रखें, लघु कथा नया टॉपिक है। इसमें दिया है यदि मैं समाचार पत्र होता विषय पर लगभग 100 से 120 के बीच में एक लघु कथा लिखनी है, या गंगा और मैं पर आपको लिखना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। डैश डैश करके कहानी लिखने के लिए भी आ सकता है पूरी करने के लिए, या कोई चित्र देकर भी आपको कहानी लिखने के लिए दे सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसी तरह से आएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको सैम्पल पेपर सीबीएसई ने दिया है, इसका मतलब ये है कि पैटर्न यही रहेगा, आएगा इसी तरह से, लेकिन ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, ज़रूरी नहीं है इसी तरह से आए, क्वेश्चन को चेंज करके आ सकता है। अब देखिए ये तो अपन ने देखा, इसमें अपन ने क्वेश्चन आंसर। अब अपन देखते हैं इसके बाद कि इनके आंसर जो होते हैं यानी कि मार्क्स किस तरह से दिए जाते हैं और आपको कैसे लिखना चाहिए। तो देखिए एक बार इसको यहाँ पर देखिए जो मार्क्स दिए जाते हैं वो बताया गया है। तो पहला आपका क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में जैसे आप आंसर दोगे तो 1 मार्क्स का, इसमें कुछ आपको विशेष नहीं है। और ये आप आंसर भी देख सकते हो इसके, कि जो पेपर हमने बताया था आपको उसके आंसर ये दिए हुए हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद में ये क्वेश्चन आंसर में तो आपको जितना मार्क्स है उस तरह से होगा ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में, इसलिए इसको कोई विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए सभी उसी तरह से है। अब देखिए मेन जो आपका खंड ब है, इसमें आंसर किस तरह से दे वो आप समझिए। तो इसमें है कि जैसे 3 में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ जो आंसर दे रहे हैं हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए पॉइंट वाइज आप आंसर दो तो बहुत अच्छा रहता है। यानी कि सीबीएसई में जब आप बोर्ड में एग्ज़ाम दोगे तो पॉइंट वाइज जो बड़े वाले आंसर है तो उनको पॉइंट से दो तो बहुत अच्छा है, उसमें मार्क्स अच्छे मिलने की आपको संभावना होती है। जैसे सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर में आपने बताया इस तरह से उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया है। अब इसमें जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन था जैसे मनुष्यता वाले चैप्टर में, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल पॉइंट की तरह से 4 पॉइंट इसमें दे दिए और इस तरह से उन्होंने आंसर दिया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में इसी तरह से आंसर दे। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के बाद में अपन देखते हैं इसका कि जो अनुच्छेद लेखन होता है उसमें कैसे आपको नंबर दिया जाता है। तो आप जो भूमिका बनाते हो उसका 1 मार्क्स मिलता है, जो अंदर आप लिखते हो विषय वस्तु उसके 4 मार्क्स, और भाषा आप यानी कि लिखने की शैली उसका आपको 1 नंबर मिलता है। अब इसके बाद में जो लेटर होता है उसमें आपको शुरू का और अंत का जो होता है उसका 1 मार्क्स मिलता है। अंदर का जो आप लिखते हो उसके 3 मार्क्स, और जो आप लिखने की लैंग्वेज है आपकी किस तरह से लिखते हो उसका 1 मार्क्स। इसके बाद में आपका जो सूचना है उसमें औपचारिकता जो होती है उसको 1 नंबर, यानी औपचारिकता मतलब जो आप बनाते हो किस तरह से बना रहे हो कैसे कर रहे हो। विषय वस्तु जो मैटर होता है उसका 3 मार्क्स, और भाषा आपकी 1 अंक की। विज्ञापन में भी इसी तरह से है, यानी भाषा का 1 अंक, आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हो उसके 2 नंबर, और विषय वस्तु के 2 नंबर। तो विज्ञापन में आपको ध्यान देना है प्रस्तुति आप मतलब किस टाइप से दे रहे हो, विज्ञापन क्या डिज़ाइन बना रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इसमें। फिर लघु कथा लेखन में जो आप कहानी लिख रहे हो वो 3 नंबर की। आप लिखने का जो तरीका है आपका
जो भाषा शैली है उसके 2 नंबर से आपको अंकवार होता है। तो आशा आपको ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएंगे और आपको आंसर किस तरह से देना है। तो आपको लिंक भी बता रहे हैं कि अगर आप मतलब सीबीएसई के जो पेपर है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको स्क्रीन में लिंक दिखाई दे रहा है, क्लास 10th का, क्लास 12th का। तो इस लिंक पर जाकर आप सीबीएसई के पेपर और उनके जो आंसर है सैम्पल पेपर के वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।